सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम रचना अनुवाद कौमुदी पर आधारित संस्कृत व्याकरण विषय अंतर्गत अभ्यास 4 का अध्ययन करेंगे। इस अभ्यास में हम शब्द संपदा, जिसके अंतर्गत नए धातु, क्रि, अश, चूर आदि अवयव पद एवं 1 से 10 तक संख्याओं का अध्ययन, धातु रूपावली के अंतर्गत क्रि एवं अस धातु के लट लकार वर्तमान काल के विशिष्ट रूप, व्याकरण सूत्र में 14 माहेश्वर सूत्र एवं उनका वैज्ञानिक कर्म, प्रतिहार निर्माण की अचूक विधि और अशुद्धि संशोधन में वचन एवं च अवयव के प्रयोग संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ एवं उनके नियमों पर दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले शब्द संपदा में अभ्यास 4 के प्रमुख पद में क्रियाएं धातु, जैसे क्रि धातु का अर्थ होता है करना, अस धातु का अर्थ होना के अर्थ में आता है, चूर धातु का अर्थ चुराना, चिंत धातु का अर्थ चिंतन करना, सोचना, कथ धातु का अर्थ कहना और भक्ष धातु का अर्थ खाने के अर्थ में आता है। अवयव यानी अविकारी शब्द, इथम यानी ऐसे, तथा, वैसे, यथा, जैसे, कथम कैसे, अपि, भी, एव, ही, च, और, किंतु, परंतु, परंतु के संदर्भ में इनका प्रयोग किया जाता है। संख्यावाचक 1 से 10 तक जो शब्द है उनका संस्कृत में उन्हें किस तरह से उनका प्रयोग होता है। एक को एक कहते हैं, 2 को द्वो, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः, 5 को पंचः, 6 को षष्ठः, 7 को सप्तः, 8 को अष्टः, 9 को नव और 10 को 10 कहा जाता है। इस तरह से हमने अभ्यास 4 की प्रमुख क्रियाएं यानी धातु, अवयव और संख्या पर दृष्टिपात करा। अब हम धातु रूपावली में लट लकार वर्तमान काल क्रि धातु, जिसका अर्थ होता करना, के धातु रूपों को देखें तो प्रथम पुरुष में इसके रूप होते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष में करोसि, कुरुतः, कुरुत, उत्तम पुरुष में करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इसी तरह से अस धातु, जिसका अर्थ होना, इसके रूप देखते हैं। प्रथम पुरुष में चलते हैं इसके रूप अस्ति, सतः, सन्ति, मध्यम पुरुष में असि, अस्तः, अस्त और उत्तम पुरुष में अश्मि, श्वः और श्मः। अब हम विशिष्ट नियम चूरादि गण एवं च के प्रयोग को देखते हैं। चूरादि गण धातु का नियम यानी चुर धातु में भवती के समान इसके रूप बनेंगे तो चुर से बनेगा चुरियति यानी चुराता है, कथयति के रूप चलेंगे कथ धातु से कथयति यानी कहता है, चिंतक से चिंतयति यानी सोचता है, भक्ष से भक्ष्यति यानी खाता है। च यानी और का प्रयोग, च का प्रयोग हमेशा उस शब्द के एक स्थान बाद होता है जिसके बाद वह जुड़ता है। जैसे फल और पुष्प, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा फलम पुष्पम च, न कि अशुद्ध होगा फलम च पुष्पम नहीं होगा। इसका सही जो संस्कृत अनुवाद होगा वह फलम पुष्पम च होगा। अब हम माहेश्वर सूत्र, संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ यानी प्रतिहार निर्माण हेतु भगवान शिव के डमरू से इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिसका उल्लेख नंदिकेश्वर कर्तकशिका वृत्ति में किया गया है। वहाँ पर जो श्लोक है वह इस प्रकार से नृतवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदत्व कामम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शम शिव सूत्र जालम। यानी भगवान शिव ने अपने नृत्य के समय अपने डमरू को नव पंचवारम 9
और 5 यानी 14 बार बजाया और उस डमरू वादन से जो 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए हैं, उन सूत्रों पर अगर हम देखें, जो 14 उन सूत्रों पर दृष्टिपात करें तो वो जो सूत्र हैं वो इस तरह से हैं। 14 ही जो प्रत्याहार निर्माण हेतु जो सूत्र हैं वह सूत्र इस तरह से हैं। 14 माहेश्वर सूत्र अ ई उ अण रि ऋ क ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल न ञ म घ ण न म ज भ ञ ग ढ ध स च ब घ ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र ह ल। यानी ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है, लाल रंग में प्रदर्शित अंतिम वर्ण अण क आदि प्रतिहार में नहीं गिने जाते, क्योंकि इनकी हलंतन से इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। जो 14 ही माहेश्वर सूत्र दिख रहे हैं, इनके अंत में जो लाल वर्ण के वर्ण हैं वो प्रतिहार निर्माण में नहीं गिने जाते। प्रतिहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। आगे अगर हम देखें तो प्रारंभ में सूत्र 1 से 14 यानी प्रारंभ में 1, 2, 3 और 4 जो सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों के बारे में बताया जा रहा है कि प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं हमारे 1, 2, 3 और 4, इन चारों सूत्रों के बारे में कह रहे हैं कि इन चारों सूत्रों में अच यानी ये चारों जो सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों में जो उल्लेखित किया गया है वे स्वर हैं, यानी अच प्रत्याहार के वर्ण हैं। और इन चारों सूत्रों में प्रारंभ में हमारे सभी अच प्रत्याहार में सारे स्वर समाहित हो जाते हैं। तत्पश्चात सूत्र 5 और 6 यानी इसमें जो सूत्र 5 और 6 जो उल्लेखित किया गया है, 5 और 6 सूत्र में जो 5वां और 6ठा, इस सूत्र में हमारे अंतस्थ वर्ण यानी ह, य, व, र और ल इनको सम्मिलित किया गया है। महर्षि पाणिनि ने अपनी गणितज्ञ विद्वत्ता को इस माहेश्वर सूत्रों में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। तत्पश्चात अगर हम देखें तो इसके पश्चात हमारे सूत्र 7 से 12 यानी वर्गीय व्यंजन, यानी सूत्र 7 से 12 में जो हमारे सूत्र 7 से 12 को अगर हम लेते हैं, सूत्र संख्या 7 और 12 पर दृष्टिपात करें तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो इसमें 7वें में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, फिर हमारा 8वें में चतुर्थ वर्ण, 9वें में तृतीय वर्ण, 10वें में इसका द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, 11वें में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण और 12वें में प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण को सम्मिलित किया गया। यानी हमारे जो व्यंजन परंपरा है, यानी इसमें व्यंजन 12वें में प्रथम वर्ण आएगा, 11वें में द्वितीय वर्ण है, फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी 12 से 7 तक हमारे इस तरह से व्यंजनों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास पाणिनि ने गणितज्ञ विद्वत्ता के द्वारा इसमें किया है। और अंत में जो हमारा लेवल 4 में देखें तो सूत्र 13 और 14 यानी सूत्र 13 और 14 पर अगर हम दृष्टिपात करें, 13 और 14 इन सूत्रों में जो सर प्रतिहार के जो सल प्रतिहार के जो वर्ण हैं, इसमें हमारे सारे उष्म व्यंजनों को इसमें लिया गया है, वर्णों को इसमें समाहित किया गया है, यानी स, श, स और ह। पाणिनि व्याकरण पूर्णतः गणितीय कर्म पर आधारित है। पहले सभी स्वर, फिर अंतस्थ, फिर वर्गों के अक्षर उल्टे क्रम में 5, 4, 3, 2, 1 और अंत में उष्म वर्ण आते हैं। इस तरह से पाणिनि ने हमारे इस प्रतिहार, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन के द्वारा संस्कृत व्याकरण को बड़ा ही सरल करने का प्रयास किया है। अब प्रत्याहार निर्माण की वैज्ञानिक विधि, नियम, किस तरह से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। जैसे प्रत्याहार का अर्थ होता है वर्णों का संक्षिप्तीकरण, यानी प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहार का पहला अक्षर माहेश्वर सूत्र में खोजा जाता है। अगर हमें
अच प्रत्याहार बनाना है। तो अच प्रत्याहार में सबसे पहले हम सूत्र में अच में दो वर्ण है अ और च। तो सबसे पहले हम प्रत्याहार में अच में से अ को खोजेंगे। तो अ हमारे कहाँ आ रहा है? अ हमारा ये प्रथम जो सूत्र है इसमें अ यहाँ सम्मिलित है। अब च कहाँ आ रहा है? तो च को अगर हम देखें तो च हमारा दूसरा तीसरा चौथे वर्ण के अंत में यह च आ रहा है। अगर हमें इसमें वर्णों को गिनना है तो अंतिम जो वर्ण है अण, क, अंग, उच्च, इनको नहीं गिना जाएगा क्योंकि इनकी हलंतन से इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। तो अच प्रत्याहार में हमारे जो वर्ण आएंगे वो आएंगे अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, यानी इन वर्णों को सम्मिलित किया जाएगा। अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, और अंतिम वर्णों की हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाए। इस प्रकार अच प्रत्याहार में हमारे सारे स्वर सम्मिलित किए जाते हैं। तो सूत्र में ही यही बताया है कि सबसे पहले हम प्रत्याहार का पहला अक्षर माहेश्वर सूत्र में खोजेंगे। दूसरी स्टेप में प्रत्याहार का अंतिम अक्षर इत संज्ञक सूत्रों के अंत में खोजेंगे और पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक सभी वर्ण लिखेंगे और मध्य के इत वर्णों को छोड़ देंगे। परिणाम स्वरूप अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ अर्थात सभी स्वर सम्मिलित हो जाते हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार देखें तो अल प्रत्याहार यानी अ से हल के ल तक यानी संपूर्ण वर्णमाला यानी सभी स्वर और व्यंजन इस अल प्रत्याहार में आ जाते हैं। यानी अल प्रत्याहार को देखें तो माहेश्वर सूत्र पर दृष्टिपात करें तो माहेश्वर सूत्र में जो अ है यहाँ से हमें लेकर ये हल के इस ल तक के जो वर्ण है इनको सम्मिलित करना है। अंतिम जो वर्ण है उनको हम सम्मिलित नहीं करेंगे, इनकी हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। अन्य सभी वर्णों को हम इस माहेश्वर सूत्र की गणना में हम इनको लेंगे। इसी तरह से इक प्रत्याहार में ई, उ, री, हल प्रत्याहार में ह से ल तक यानी सभी व्यंजन आ जाते हैं। यण में य, वर, ल सारे अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। अक में अ, ई, उ, री और री वर्ण आते हैं। और सर प्रत्याहार में हमारे श, स और श, सर में यह स हलंत है तो स प्रत्याहार में यह स हलंत आएगा। तो सर प्रत्याहार में हमारे सारे पुष्पवर्ण श, श और स इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब अशुद्धि संशोधन को देखें तो द्वो बालकाः, तो इसका सही शुद्ध वाक्य होगा द्वो बालको, यानी विशेष्य और विशेषण में हमेशा समान वचन द्विवचन दोनों में है तो द्विवचन का प्रयोग कर शुद्ध बात बनेगा द्वो बालकोः। यहाँ पर दो बाल अलग अलग लिखा हुआ है, इसमें नहीं आएगा, सही उच्चारण होगा दो बालको, ये सही है। इसमें चत्वार नरः, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा चत्वारः नराः, यानी विशेष विशेषण में समान वचन बहुवचन का प्रयोग होगा। अष्टलता अस्ति, अष्टलता अस्ति, तो इसका सही जो वाक्य होगा वो होगा अष्टः लताः सन्ति, कर्ता बहुवचन होने पर क्रिया भी बहुवचन अस्ति सतः सन्ति, इसलिए संति का प्रयोग होगा। 10 पुस्तकम संति, इसका शुद्ध वाक्य होगा 10 पुस्तकानि संति, यानी 10 बहुवचन के साथ पुस्तक का बहुवचन रूप पुस्तकानि होगा। च भोजनम अपि, इसका शुद्ध वाक्य होगा भोजनम च अपि, यानी च प्रयोग का प्रयोग पूर्व शब्द के पश्चात नियम नो के अनुसार होगा, इसीलिए इसका होगा भोजनम च अपि। परीक्षा उपयोग के अंतिम निष्कर्ष पर दृष्टिपात करते माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है। इनमें अंतिम वर्ण इत संज्ञक प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। प्रत्याहार यानी अच का अर्थ सभी स्वर और हल का अर्थ सभी व्यंजन, अल में संपूर्ण वर्णमाला समाहित है। क्रिया रूप क्री करना और अस होना के रूप भवती से भिन्न चलते हैं, जैसे करोति, कुर्वत, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुत, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, और अस्ति सत सन्ति, अस्ति सत सत, अस्मि स्वः और क्षमा, इस तरह से इसके पूर्ण रूप भिन्न होते हैं। चूरादिगण, चूर, चिंत, कत आदि धातु में अय जुड़ता है, जैसे चोरियति, चिंतयति, कथयति, भक्ष्यति, इनके रूप भक्ति के समान ही चलते हैं। च यानी और का उपयोग
वाक्य में उस शब्द के ठीक बात होता है जिससे वह जुड़ता है। जैसे उदाहरण जैसे रामः श्यामः च, यानी हमेशा च का प्रयोग उस शब्द के ठीक बात होता है जिससे वह जुड़ता है। इस तरह से आज हमने रचना अनुवाद कौमुदी के विषय अंतर्गत चतुर्थ अभ्यास का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम अभ्यास 5 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।